आज बात होने वाली है हम टीवी का नया ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की। मीम से मोहब्बत ड्रामे की आपने पहले की ज़रूर देखी होगी और यकीनन पसंद भी आई होगी और आपको तजुस्सुस भी होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो परेशान बिल्कुल भी मत हो, आज मेरे चैनल पे आपको उसकी तमाम स्टोरी बताई जाएगी। तो जनाब, मशहूर राइटर फरहत इश्तियाक कभी मैं कभी तुम के बाद दूसरा ड्रामा देने जा रही हैं हमारे पाकिस्तान अवाम को। कभी मैं कभी तुम की मकबूलियत किसी से भी छुपी हुई नहीं। 2024 का टॉप मोस्ट फेवरेट ड्रामे के बाद अब आया है मीम से मोहब्बत। फरहत इश्तियाक ने उससे पहले भी माजी में बहुत से मशहूर ड्रामे लिखे हैं, जैसे कि ये दिल मेरा, यकीन का सफ़र वगैरह वगैरह। यकीन का सफ़र का तज़किरा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो आगे जब आपको मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो फरहत इश्तियाक साहब ने पिछले तमाम ड्रामों की तरह अब भी जो ड्रामा हम टीवी के लिए लिखा है वो किसी से कम नहीं होगा। यकीनन ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित होने वाला है। इस कहानी में हमारी हिरवन साहबा यानी कि रोशी साहबा को काफ़ी लाउबाली और चुलबली से दिखाया गया है और उनके मुकाबले में हमारे हीरो साहब आहत रज़ा मीर, जो कि काफ़ी सीरियस और रूड टाइप के इंसान हैं। आहत रज़ा मीर का ये सज्जल अली से शादी की नाकामी के बाद पहला प्रोजेक्ट है। उससे पहले सज्जल अली ने ड्रामा किया जट पत्तू का बन। तो हमारे हीरो साहब ने भी कहा कि क्यों ना मैं भी अब ड्रामा इंडस्ट्री को वापस ज्वाइन कर लूँ। रोशी साहब को बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं है। वो कलरफुल लाइफ चाहती है, जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हैं, जबकि उनकी माँ उनको इंजीनियरिंग करवाने चाहती हैं, जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं कि वो नालायक हैं, बस उनमें जहानत कूट कूट कर पड़ी है, लेकिन वो चाहती हैं कि ज़िंदगी को खूब एंजॉय करें। उनकी माँ उनको इंजीनियरिंग टेस्ट पास करवाना चाहती है, जो कि उन्होंने जानबूझकर 7 दफ़ा बार बार उसमें फेल हुई हैं, लेकिन उनकी माँ उनको ज़बरदस्ती ये टेस्ट पास करवा कर रहेगी और उसके बाद उनकी जॉब हो जाएगी आहत रज़ा मीर यानी कि तलहा के ऑफिस में। वहाँ बिल्कुल आपको यकीन के सफ़र की तरह की स्टोरी देखने को मिलेगी, जब डॉक्टर जूबिया, जो कि यकीन के सफ़र की हिरवन थी, वो और आहत रज़ा मीर एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। जैसे वहाँ पर डॉक्टर जूबिया को छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती थी, ऐसे ही बिल्कुल आपको मीम से मोहब्बत में रोशी साहबा को आहत रज़ा मीर से डांट सुनते हुए देखेंगे और उसके साथ साथ ही उनकी खट्टी मीठी सी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। रोशी आए रोज लेट आने की वजह से हमारे खरूस से हीरो से रोज किसी न किसी बात पर डांट पड़ती रहेगी और अपनी उल्टी सीधी हरकतों से रोशी साहिबा आहिस्ता आहिस्ता आहत रज़ा मीर के दिल में उतरती जाएगी। ही इज़ फैलन इन लव, बट वह मोहब्बत का एतराफ़ नहीं करेगा और ना ही मानेगा। मगर जब तलहा अपने बेटे मोहित को अपने साथ ऑफिस लाएगा, चाइल्ड स्टार अबू हरीरा, जो कि अपनी क्यूटनेस और अपनी एक्टिंग की वजह से सबके दिल में ज़रूर एक बार फिर से जगह बनाएंगे, वो बच्चा जो कि किसी ट्रॉमा से गुजर आया, जिस बच्चे की माँ नहीं दिखाई गई, जो बोल नहीं सकता चंद एक लफ्ज़ के सिवा माँ, पा, दा, ऐसे बस कुछ अल्फाज बोलता है, जो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में माँ हो। तो जब वो ऑफिस में कभी आएगा अपने बाप के साथ, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होगी रोशी साहिबा से। रोशी अपनी नटखट हरकतों की वजह से जल्दी उसके साथ घुल मिल जाएगी और उन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। वो बच्चा जो पहले ही माँ की महरूमी का शिकार है, वो जल्दी उसके साथ घुल मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उन दोनों की दोस्ती को देखते हुए हीरो साहब के वालिद साहब, जो उनको कब से शादी का कह रहे हैं, जो वो पहले उनको कहते हैं कि हमारे घर में अब बर्तनों की खनखनाहट के साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए, जिसके जवाब में आहत रज़ा मीर साहब कहते हैं कि मैं सबका से इसी साल शादी करने वाला, जो कि यकीनन नहीं होगी, क्योंकि शादी तो उनकी हमारी हिरवन रोशी साहिबा से होने वाली है। खैर, जैसे भी तैसे करके बड़ों की ज़बरदस्ती करने की वजह से इन दोनों की मंगनी कर दी जाएगी, क्योंकि रोशी साहबा तो इस कैद वाली ज़िंदगी से पहले ही छुटकारा हासिल करना चाहती है और जिसका हल उनकी फूफो ने उनको शादी ही बताया। वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आहत रज़ा मीर दिल से खुश नहीं होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए वो मंगनी कालेगा और फिर बाद में शादी। शादी के बाद भी वो रोशी को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो शायद जिससे मोहब्बत करता है वो दूर चले जाती हैं। खैर, फिर जब वो देखेगा कि रोशी वाकई मोहित के लिए एक ज़बरदस्त माँ साबित हो रही है,
وہ بالکل موہت کی ویسے ہی کیئر کرتی ہے جیسے کہ ایک سگی ماں کو کرنی چاہیے، اور موہت بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے، اس کے ساتھ ہنسی خوشی اور کھیل کود رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ٹراما سے بھی باہر آ رہا ہے، تو وہ بہت خوش ہوگا۔ ٹراما سے باہر آنے کا ڈاکٹر نے اس کو یہی حال بتایا تھا کہ اس بچے کو محرومی کا یہ بچہ شکار ہے اور اس کو توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ اس کو روشنی سے ملنی شروع ہو جائے گی اور وہ بچہ یقیناً ٹراما سے باہر آ جائے گا۔ تب طلحہ صاحب روشنی صاحبہ سے اعتراف محبت کریں گے اور ان کو دل سے قبول بھی کر لیں گے، اور پھر ان کو بتائیں گے کہ وہ تو بہت پہلے سے ان کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ شاید یہ بھی ان کی محبت کی طرح سے دور نہ ہو جائے، اس لیے وہ اعتراف کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن روشنی صاحبہ ضرور اپنے دل میں ان کے لیے جگہ بنا لے گی، اور اس ڈرامے کی انشاءاللہ ہیپی اینڈنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔